ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत आनंद आज मूर्ति पूजा पे थोड़ा सा अपनी बात रखूंगा। बहुत सारे लोगों का ईमेल आता है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। यहाँ आसपास में बातें होती है, योग क्लास में बातें होती है। मूर्ति पूजा का विज्ञान, जहाँ तक मेरा अनुभव है, समझ है और जो मेरी शिक्षाएं हैं उसके बेस में मैं बात करता हूँ। और इसको समझना बहुत जरूरी है। आम लोग नहीं समझते, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन और कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। देखिए, मूर्ति पूजा मन का विज्ञान है, बड़ा सरल है। इससे बढ़िया सरल कुछ नहीं है। इसको समझना अति सरल है, इसमें कोई विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं। मन का विज्ञान है, यह एक अकाट्य सत्य है। जो भी साइकोलॉजी थोड़ा समझते हैं, मन का साइंस समझते हैं, जो मन के ऊपर थोड़ी भी जिन्होंने अध्ययन किया है वो जानते हैं, मन केवल चित्र की भाषा समझता है। जैसे आप मुंह से बोले आम, आंख बंद करके देखें, आम शब्द का नहीं, आम का, आम फल का चित्र आपके सामने उपस्थित हो जाता। आप बोले मकान, तो मकान शब्द नहीं, एक बना बनाया घर, मकान आपकी कल्पनाओं में आता है। आप बोले गाड़ी, तो कोई भी एक गाड़ी, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी। आप पार्टिकुलर बोले हवाई जहाज, तो आपके मन में एक चित्र बनता है, वो जहाज का पूरा फिगर होता है। इसी प्रकार आप बोले पिता, तो पिता का जो है पूरा चेहरा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ आता है, पिता शब्द नहीं आता है। तो इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि मन जो है वो चित्र की भाषा जानता है। मन सिर्फ चित्र जानता है, चित्र ही समझता है, और चित्र उसका चरित्र है। तो जब आप कोई चित्र बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई फोटो बनाते हैं, तो उसमें उनका प्रतीक छुपा होता है, या यूं कह लें कि उनमें उनका अस्तित्व होता है। जैसे हमने, अब चूंकि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य यदि भगवान राम की कल्पना करेगा तो राम की प्रतिमा कैसी होगी? उनके जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो ऐसे थे विराट, उनका वर्ण कैसा था, आंखें कैसी थी। तो मन अपनी कल्पना करता है, उनकी भुजाएं ऐसी थी, हाथ में धनुष बाण रखते थे, और ऐसे मुकुट पहनते थे, ऐसे दरबार सजाते थे, ऐसे न्याय करते थे, सीता जी बगल में बैठती थी। तो यह एक साइंस है। मूर्ति पूजा ज्ञान नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। जो लोग मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, दरअसल इस विज्ञान को नहीं जानते। यद्यपि मैं एक चीज और इसके साथ ऐड करना चाहूंगा कि वेद कहते हैं, आदि ग्रंथ तो वेद ही, वेद कहते हैं नातस प्रतिमा अस्ति, मतलब ईश्वर निराकार है, वह अजन्मा अविनाशी है, वह माया से परे है, वह इतने विराट हैं कि यह सारा संसार उनके मुख में समा सकता है, सारा संसार उनके अंदर समा जाएगा, और इतने सूक्ष्म है कि चींटी में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कोई भी प्रतिमा, कोई भी चित्र, कोई भी मूर्ति, फोटो या किसी प्रकार का प्रतीक उनका नहीं बनता है वेदों के हिसाब से। लेकिन अब चूंकि वेद जो है वो बहुत ही उच्चतम ग्रंथ है, वह उपनिषद के भी गुरु हैं, वहीं से उपनिषद की शाखाएं निकली है। तो वेद जब इतना उच्चतम है तो उसको समझने वाले लोग भी बड़े उच्चतम मस्तिष्क के होते होंगे। तो जो वेद को समझते हैं उनके लिए किसी प्रतिमा की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति पूजा की जरूरत होती नहीं, क्योंकि वह निर्गुण निराकार, वह स्वयं जो है निराकार परमात्मा से अपनी ऊर्जा ले सकते हैं या उनका ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य मानव है, जो कॉमन मैन है, आम जनता है, वह इतने बड़े विद्वान नहीं होते हैं। अनाओ वेद उपनिषद की भाषा इतनी गूढ़ भाषाएं कि आध्यात्म के वह गूढ़ ज्ञान को समझ पाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, जो जिन्होंने भी करी हो, एक चित्र की पूजा या मूर्ति पूजा शुरू की, जिसमें ये दिखाया गया कि भगवान करुणा में है, प्रेम में है, आनंद में है, और साथ में शस्त्र भी रखते हैं। यदि आप बदमाशी करोगे तो न्याय भी करेंगे, दंड भी देंगे। इसी प्रकार भगवान जो है वह कर्म फल भी देते हैं। इसलिए भगवान के अलग अलग स्वरूप का चित्रण कहा गया। और जैसे भगवान महादेव तो सशरीर है, उन्होंने खुद कहा कि मेरा जो लिंगम है वह मेरा प्रतिमा माना जाए।
मैं लिंगम के रूप में ही प्रेजेंट रहूंगा। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, लिंगम मतलब कि उनका प्रतीक, पुरुष का प्रतीक, इसी तरह शिवलिंग का मतलब शिव का प्रतीक, जो मैंने एक वीडियो में चर्चा करी थी। तो पुनः मैं उस चर्चा पे आता हूँ। तो जो मूर्ति पूजा है यह अपने आप में एक मन का विज्ञान है। मन जब भी विचार करेगा, भगवान का चित्रण करेगा, तो वह एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करेगा मन के अंदर जो विराट हो, जो आनंदमय हो, करुणामय है, सुख के धाम हो, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हो, और वह जो है वह प्रेम में भी हो। वह एक तरफ तो न्याय कर रहे हैं, वह हमें ज्ञान दे रहे हैं, कर्म भक्ति दे रहे हैं, खुशियां प्रदान कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, और एक तरफ वो न्यायकारी हैं, सजा भी देते हैं और फल भी देते हैं। तो अब चूंकि हम मनुष्य हैं तो भगवान की प्रतिमा अपने जैसा ही कुछ न कुछ बनाएंगे। अगर एक पशु को यह विवेक होता या उसकी चेतना ऊंची होती कि वह भी मूर्ति बना सकता है, तो जाहिर बात है एक पशु अपने जैसा बनाता, एक पक्षी अपने जैसा भगवान का चित्रण करता, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि एक गाय को या भैंस को या बैल को ये समझ होती कि वो भी मूर्ति पूजा कर सकता, तो जाहिर सी बात वो अपने जैसा सींग वाला कोई भगवान तैयार करता। अब चूंकि हम मनुष्य हैं तो अपने में जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है उसकी प्रतिमा बनाते हैं, ये कल्पनाएं हैं। जैसे भगवान हनुमान जी, महावीर, बजरंग बली, इनकी प्रतिमा हम कल्पना करके बनाते हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे, कैसे होंगे ये तो भगवान मालिक है। लेकिन मूर्ति पूजा का विज्ञान आजकल कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, उसमें बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा उसमें चीजें ला दी कि कोई पत्थर भी रख दे तो उसको भी भगवान मानने लगते हैं। यद्यपि प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, लेकिन हम हर जगह उसको प्रतीक नहीं मान सकते। इसे तो फिर मिट्टी में भी हमें भगवान मानना पड़ेगा, टट्टी में मानना पड़ेगा। तो बनाया है जो व्यवस्था वह विशेष प्रतीक है, और मूर्ति पूजा के माध्यम से हम वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम वहां पे अपने दुख, व्यवस्था या व्यथा है या जो भी कामनाएं हैं वो कह सकते हैं, उनके सामने अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, या जिसको कहते हैं अभिव्यक्त कर सकते हैं। भगवान से अंतर्निहित संबंध बना के हम कह सकते हैं। और मैं ये भी आज दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी मजहब, पंथ, संप्रदाय, सेक्ट, क्रीड या जो भी है मत है, कोई भी विचारधारा है, कोई भी कहते हैं मार्ग है या धर्म है, धर्म तो एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी तो पंथ, मजहब, सेक्ट, संप्रदाय, कोई भी ऐसा नहीं है जो मूर्ति पूजा नहीं करता हो। चाहे वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, मूर्ति सब पूजते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रतिमा, अपना ही फोटो लगाते हैं, और कोई उनके फोटो पे थूक दे या लात रख दे तो अपना अपमान समझते हैं। यानी उस मूर्ति में हम भगवान का या उस व्यक्ति का जिसका फोटो है उसका अस्तित्व, उसका जीवन देखते हैं या उसका छवि देखते हैं। तो इसी प्रकार मूर्ति जो है ये भगवान की छवि, भगवान नहीं है लेकिन भगवान उसमें भी है। यदि कण कण में भगवान है तो उसमें भी भगवान है, और इसीलिए मूर्ति पूजा करके फिर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती ताकि उसमें जीवंतता आए, उसमें जिंदा एनर्जी, ऊर्जा हो। तो मूर्ति पूजा सब करता है, ये और बात है कि वह स्वीकारते नहीं है। जो आप देखे हैं मक्का मदीना, वो भी तो मूर्ति पूजा ही है। आप क्रॉस देख लें, वो भी मूर्ति पूजा है। जो है ये सब मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा विज्ञान जो आप समझ पा रहे हैं वह है चित्र की भाषा, चित्र बनना, यानी मन का चूंकि विज्ञान वो है, तो चित्र की अपनी छवि बनाते हैं लोग, भगवान की एक कल्पना करते हैं, क्योंकि मन वही भाषा समझता है। आप जो आध्यात्म है वह मन के पार जाना है। तो जब जो मन के पार जाते हैं, जो अखंड विद्वान हो जाते हैं और जिनकी चेतनाएं वही बहुत ऊंची पहुंच जाती है, जो ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग पूरा समझते हैं, उनके लिए मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। वह तो डायरेक्ट वह आंखें बंद करके अपने मन के पार जा सकते हैं। लेकिन जो मानव, सामान्य मानवी जो मन के तल पे जीता, उसके लिए मूर्ति पूजा बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि समाज में संगठन का भी महत्व होता है। अब आदमी कहाँ इकट्ठा होगा, तो एक मंदिर का होना बहुत जरूरी है। वहाँ कुछ तो मूर्ति या कोई
प्रतीक होना चाहिए, तो लोग ऐसा मूर्ति बना के फिर वहाँ राम दरबार की कल्पना, भगवान राम का भजन, कृष्ण भजन ऐसा करते हैं ताकि समाज संगठित रहे, वहाँ पे ज़्यादा वर्ग भेद पैदा ना हो, मंदिर ना हो, कुछ पूजा पाठ की व्यवस्था ना हो, भजन कीर्तन की व्यवस्था ना हो, तो समाज में दिक्कत होने लगती है, आपसी मतभेद होने लगते हैं। फिर एक हमारा जो वैभव है और जो हमारी व्यवस्था है, परंपरा है, जो हमारा साइंस है, जो हमारे पूर्वजों की देन है, जो हमारा मार्ग है और जो हमारी सनातन परंपरा रही है, उसका दिखावा भी करना होता है। धर्म की समृद्धि के लिए या अपने मान सम्मान, अपने जो है स्वाभिमान को दिखाने के लिए भी मूर्ति एक प्रतीक होता है कि ये मेरे गौरव है। हम अपने पूर्वज के रूप में उनको दिखाते हैं, जैसे भगवान राम का फोटो बना के दिखाते हैं, मेरे पूर्वज रह चुके हैं, भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज रह चुके हैं, हनुमान जी हमारे परंपराओं से वह वेदों के विद्वान रह चुके हैं। इस प्रकार से मूर्ति पूजा, मंदिर और ये जो धर्म के बाहरी स्वरूप है, जिसको दिखावा कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है, बहुत जरूरी है। बिना दिखावे और बिना प्रचार के धर्म टिकता नहीं। देखिए ईसाइयत और इस्लाम ने प्रचार कर करके तलवारों के दम पे डरा डरा के पूरी दुनिया में इस्लाम ईसाइयत को फैला दिया, और हिंदुओं ने अपनी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, अपने ज्ञान कर्म और भक्ति को, अपने वेद उपनिषद को, वेदांत को और योग वशिष्ठ जैसे ज्ञान को प्रचारित नहीं करके पूरी दुनिया में बहुत छोटा सा जगह पे हम सिमट के रख दिए उसको। तो मूर्ति पूजा जरूर करनी चाहिए आम लोगों को, खास लोगों के लिए वो लाखों करोड़ों में एक लोग होते हैं उनके लिए छोड़ दो। ये जो मूर्ति पूजा विरोध करते हैं खासकर आर्य समाज में, वो इसलिए करते हैं कि वो लोग वेदों के उपनिषद को पढ़ते हैं, उसके विद्वान होते हैं, तो उनके लिए तो नहीं है, लेकिन कॉमन मैन के लिए जरूरी है। और हर सप्ताह, हर दिन, मैं तो कहता हूँ हर दिन मंदिर भी जाना चाहिए, ताकि आप भगवान पे विश्वास करें, उसकी सत्ता पे विश्वास करें, उसकी सुरक्षा देने की व्यवस्था पे विश्वास करें, भगवान के ज्ञान कर्म भक्ति प्रेम करुणा आनंद के तत्व पे विश्वास करें, और आप संगठित रह सकें और एक अर्थव्यवस्था का भी अच्छा संचालन हो सके। मंदिर का मकसद ये होता है वहाँ पे सैकड़ों या हजारों लोग, वहाँ पे कोई फूलों का, कोई प्रसाद का, ऐसा रोजगार चलता है, उनका घर परिवार चलता है, इसी से उनका परिवार चलता है। इसी प्रकार कई करोड़ लोग मंदिरों से व्यवसाय पाते हैं, रोजगार पाते हैं। तो मंदिर जरूर जाना चाहिए, और कुछ इसी बहाने हम दान कर पाते हैं, कुछ गरीबों की सेवा कर पाते हैं, गौ गायत्री गीता गंगा के लिए विचार कर पाते हैं, इसी बहाने 10 मिनट शांति से बैठ पाते हैं, यह बहुत जरूरी है। तो जहां तक मैं समझा पाया हूं आपको, उसका मूल सार तत्व 2 ही 3 चीजें हैं कि प्रतिमा जो है, वह प्रतिमा आम लोगों के मन को शांत करने के लिए या मन को स्थिर करने के लिए, मन से पार जाने के लिए, या फिर जो योग की व्यवस्थाएं हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उस ध्यान की अवस्था में भी जाने के लिए आपको मूर्ति की जरूरत होती। पहले सगुण साकार, फिर निर्गुण निराकार। यदि हमने कल्पना में बना लिया भगवान की चित्र, तो जब मन गिरेगा तो कल्पनाएं भी गिर जाएगी, और फिर हम मन के पार जा सकते हैं। ध्यान में क्या होता है, मन ही गिर जाता है, मेरे आत्मा और ईश्वर के बीच में कोई दीवार जो मन रूपी गेट है वो नहीं रह जाता। तो जब तक मन के तल पे जीते हैं तब तक मूर्ति पूजा, मन के पार तो फिर ईश्वर, सारा जगत ईश्वर में ही दिखता है समाधिस्थ अवस्था में, तो बात ही अलग है। तो धन्यवाद, आप लोगों का कल्याण हो। जय सिया राम।